नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। अंबेडकर नगर के उपाध्यायपुर सुभाखरपुर में विपुल कौस्तुभ एग्रो प्राइवेट लिमिटेड एवं दुग्ध डेयरी फार्म का भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों, युवाओं और ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी फार्म जैसे उद्योग रोजगार सृजन के साथ साथ आर्थिक मजबूती का बड़ा माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के प्रयासों से स्थानीय स्तर पर शुद्ध दूध, पनीर और अन्य दुग्ध उत्पाद उपलब्ध होंगे, जिससे न सिर्फ लोगों को गुणवत्ता मिलेगी बल्कि बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सनातन बना रहे हैं, हमारे ये पशु हैं, पहले ये देख लो कि ये कितना दूध दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। अपने आप जो चीज हम पे लागू होगी उसे देख के आदमी दूसरा जरूर पसंद करेगा। अब जिनके पशु आहार हैं, जिनकी फैक्ट्री हैं, अब उन पर यदि एक भी गाय और एक भी भैंस नहीं है तो दूसरा आदमी क्या उदाहरण लेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कौशलेंद्र और अमरेंद्र के परिवार को। उन्होंने बहुत अल्प समय में ये तैयारी करके डेयरी का भी, और डेयरी की तो मेरा ख़ास तौर से इनसे गायों की इसलिए कहा कि मेरा रुझान गायों की तरफ है। मैं शहर में रहता हूँ लेकिन इसके बावजूद भी 15-20 गाय मेरे घर पर रहती हैं। सबसे ज़्यादा जातवादी व्यवस्था यदि है कहीं तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में है। मैं उसका अपवाद हूँ। मैं इसलिए अपवाद हूँ कि मैं अपनी बिरादरी का पहला एमएलए बना सन 85 में। मेरी बिरादरी का कहीं उस क्षेत्र से एमएलए नहीं था और मैंने बिरादरीवाद का विरोध करते करते ही यहाँ तक पहुँचा हूँ, यहाँ तक मजबूत हुआ हूँ। लेकिन मैं जब कभी भी क्षेत्र में जाता हूँ, अभी हरियाणा के मंत्री जी मेरे साथ मुझसे पहले भाषण कर रहे थे मेरे क्षेत्र में। वो कह रहे थे कि मैं एमएलए और मंत्री बनने के बाद मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। मुझे बहुत हंसी आई। मैंने उससे कहा लेकिन भाई तुम हरियाणा के हो, यहाँ वोट मांगने थोड़ी ही आए हो। मैंने जब उन्हें बताया, आदरणीय विधायक जी आप भी सुन के ताज्जुब करोगे, 11 चुनाव मैंने लड़े हैं, 1 रुपया आज तक मेरे घर का खर्च नहीं हुआ। मुझे जनता चुनाव लड़ा थी। जीवन में कभी उद्योगपति से चंदा नहीं लिया, जीवन में अधिकारी से नहीं लिया, जीवन में किसी दुकानदार से नहीं लिया। लगता है जब भारतीयों की सहभागिता होगी। आज मांगने वाले नहीं है, आज हम देने वाले हैं। इतना बड़ा अंतर है। याद करिए आप, भारत का प्रधानमंत्री यदि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहा है, जर्मनी के दौरे पर जा रहा है, एक लाइन आया करती थी अखबार में 12 साल पहले, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पे राज्य मंत्री उन्हें विदा करके आए। ऑस्ट्रेलिया के दौरे 3 दिन के दौरे पे गए। दूसरे दिन छपता था ऑस्ट्रेलिया में खेल विभाग के राज्य मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव किया। यह छपा करता था। आज जब भारत का प्रधानमंत्री जाता है, 48 घंटे पहले दुनिया के सारे टेलीविजन बोलने लगते हैं भारत के प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया दौरा। एयरपोर्ट पे हजारों महिला और पुरुषों ने भावभीनी ऐसा स्वागत किया है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्वयं पैर छू के भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। कितना बड़ा अंतर है। भारतीय का
एक हमारे मित्र हैं आजमगढ़ के, वो दुबई में रहते हैं, कारोबार उनका कई देशों में है। इस्लाम खान जी मुझे निमंत्रण देने गए अपने बेटी की शादी का, सपा पार्टी से संबंधित हैं। मैंने उन्हें पूछा, इस्लाम भाई ईमानदारी से बताओ कुछ अंतर महसूस होता है? बोले हाँ होता है। मैंने कहा क्या होता है? बोले जब हम पहले विदेश जाते थे, आदमी पूछता था कहाँ से आए हो, हमने यदि ये कह दिया कि इंडिया से आए हैं तो वो ये समझता था चोर है, ऐसे ही घूमते हैं। और आज जब जाते हैं और विदेश के एयरपोर्ट पे उतर के कोई पूछता है कहाँ से आए हो, हम कहते हैं इंडिया से, तो ऐसे स्वागत करता है जैसे कोई मेहमान आया हो। कितना बड़ा अंतर है ये। कोई मैं भारतीय जनता पार्टी दवाई ट्रकों में भर के भारतवर्ष में भेजा, आज वही भारतवर्ष है। पहले ऐसे किया करता था, आज ऐसे करता है। ये कोई सोच सकता है? भारत जैसे देश में जहां दवाई मांगी जाती थी, आज 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना चला के 2 करोड़ परिवार, जिनमें 40 करोड़ व्यक्तियों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। जनसंख्या नहीं है दुनिया में किसी देश की भाई, चीन को और भारत को छोड़। ये भारतवर्ष की नीति, वही भारत है। हिंदी चीनी भाई भाई, 6000 किलोमीटर हमारी सरहद अक्साई चीन में चली गई, 6000 किलोमीटर। वही भारत है, आज वही भारत है। चीन के हजारों सैनिक हमारे बॉर्डर पे आते हैं, हिंदुस्तान के केवल 350 सैनिकों ने घूसे मार मार के उनको घायल कर दिया और वापस भगा दिया। आज वही हिंदुस्तान। इतना बड़ा अंतर है शक्ति का, इतना बड़ा अंतर है पावर का। जहां हम आर्थिक शक्ति में बहुत लंबे पीछे खड़े हुए थे, आज भारत बड़े गर्व के साथ 4थे स्थान पर विश्व में पहुंच गया। और आदरणीय मोदी जी ने कह दिया इस 5 वर्षीय योजना के बाद हम 3रे स्थान पे होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पड़ गया कि 10 साल बाद हिंदुस्तान दुनिया का सबसे उन्नतशील देश बनेगा। उनको कहना पड़ रहा है। जो अपने आप को लक्ष्मी का भगवान समझते हैं, उनको कहना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं, आपसे कोई छुपी छानी बात नहीं है। 85 में 1985 में मैं पहली बार एमएलए बना। मेरे मन में आई कि यहाँ बहुत बेरोजगारी है क्षेत्र में, यहाँ उद्योग धंधे लगने चाहिए। हमने वहाँ करीब 500 हेक्टेयर जमीन उद्योगों के लिए एक्वायर करा के वहाँ इंडस्ट्रीज एरिया बनाया। जब हम किसी से कहें कि भाई उत्तर प्रदेश में उद्योग क्यों नहीं लगा रहे, तो उद्योगपति क्या कहता था? बच्चों की रखवाली करेंगे या इंडस्ट्रीज की रखवाली करेंगे? इसलिए उद्योग नहीं आता था। और आज आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा? जब दुनिया का उद्योगपति एकत्रित होता है तो सबसे पहले कहता है हम भारत में उद्योग लगाएंगे, और जब भारत में आता है तो कहता है सबसे पहले कि हम उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएंगे। आज वही उत्तर प्रदेश है, वही उत्तर प्रदेश है। आज नोएडा में दुनिया का 40% अकेले एक कारखाने से 40% पूरी दुनिया में जितने मोबाइल बनते हैं और हैं, उनका 40% अकेले नोएडा में मोबाइल पैदा होता है, बनता है। आज वही उत्तर प्रदेश है। हमारा छात्र जाता था नौकरी के लिए,
इंटरव्यू में यदि दे दिया उसने कागज तो राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में कहीं चला गया, फौरन इंटरव्यू करने वालों ने उसे टोकरी में फेंक दिया, रद्दी में। कहां से आया? उत्तर प्रदेश से, टोकरी में फेंक दिया। आज वही उत्तर प्रदेश है। जब उत्तर प्रदेश का छात्र किसी भी प्रदेश में जाता है, बड़ा सीना तान के जाता है। प्रत्येक प्रदेश का आदमी जानता है कि वो उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो।